नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। देहरादून में आयोजित रजत से स्वर्ण ओर कार्यक्रम में समापन समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आज इस सभागार में हमारे सभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। ये हमारे नकल विरोधी कानून का असर है। और पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं, तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो।
अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरव सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने जहां सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, तो वहीं शहीदों को आश्रितों को मिलने वाले अनुग्रह राशि को भी बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, सैनिकों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अनुग्रह राशि बढ़ाने का फैसला, 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि तय। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, जिनकी कुर्बानियों से हम जीवित हैं। याद हमेशा वो आएंगी और इन निशानों को अजर और अमर करने के लिए, देश की आन बान और शान को सहेजने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार हर संभव वो कोशिश कर रही है, जो देश के सैनिकों को बल देती है, संबल देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की है। सीएम धामी ने खटीमा में अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर हुए सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में कुछ खास ऐलान किए। सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्रीधाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जो सम्मान है, वो सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। शहीद सैनिकों का वजूद ही नहीं, उनका वर्चस्व कायम रहे, इसके लिए धामी सरकार बुजुर्ग महिलाओं को फ्री में बद्रीनाथ दर्शन कराएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो सैनिक परिवार की 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बद्रीनाथ धाम के निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे, जबकि अभी तक सेवानिवृत्त सैनिकों को ही बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती थी। जग जाहिर है कि साल 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पुष्कर सिंह धामी की मांग पर तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने सेना और अर्धसैनिक बलों में शहीद होने वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, तो कुछ साल पहले एक दिन में राज्य के 5 युवाओं की शहादत हुई थी और इसी दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए करने का फैसला लिया। सीएम धामी ने आगे बताया कि प्रदेश में शहीद आश्रितों को 31 सरकारी नौकरियां भी दी जा चुकी हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के आश्रित को नौकरी में आवेदन करने की समय सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश में ड्रोन दीदी योजना का भी विस्तार होने जा रहा है। वीर नारियों को इस योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है धामी सरकार। राज्य में करीब 36 सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो वहीं टनकपुर में सैनिक विश्राम गृह और खटीमा में CSD कैंटीन का निर्माण जारी है। कि हमारा ये मोहम्मदपुर भुड़िया, जहां पुलवामा शहीद का गांव है, शहीद बीरेंद्र सिंह राणा के नाम से किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। ऐसे ही नानकमता क्षेत्र में मोहम्मदगंज है, वह भी गुरु गोविंद सिंह नगर के रूप में उसको किया जाएगा। तो शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़े फैसला का भी जिक्र किया। उन्होंने खटीमा के ब्लॉक प्रशासक रंजीत सिंह नामधारी की मांग पर नानकमत्ता के 2 गांवों के नाम बदलने की भी घोषणा की। सीएम ने मोहम्मदपुर भुड़िया ग्राम सभा का नामकरण गांव के ही
शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के नाम पर किया है। वीरेंद्र सिंह पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। इसके साथ ही नानक मत्ता के मोहम्मदगंज का नाम गुरु गोविंद सिंह नगर करने की घोषणा की। सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्री धाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। खटीमा के सीमांत क्षेत्र में बनेगा सैन्य धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत गाथा। भारतीय सेना की हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भरता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना आज हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी सैनिक कल्याण के लिए निरंतर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि वो जली हुई राख नहीं, वो अमरदीप हैं। जो मिट गया वतन पर वो ये अमर शहीद हैं और उनकी शहादत याद रखी जाएगी, उनके शौर्य को जीवंत रखा जाएगा। इसके लिए धामी सरकार देवभूमि के शहीदों की स्मृति में एक भव्य और दिव्य सैन्य धाम का निर्माण करने जा रही है, ताकि उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और उनकी बलिदान की जीवंत गाथा को शाश्वत बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या आज मंगलौर के SMI गोदाम पहुंची, जहां रेखा आर्या ने राशन डीलरों को मशीन वितरित की। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित अनेकों बीजेपी के नेताओं भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में रेखा आर्या ने कहा कि सभी राशन डीलरों को पूरा राशन मिले, इसकी व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। साथ ही राशन डीलरों के हित में जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे। देखिए, आज हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई-पॉस मशीन यानी कि ई-पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। एक्चुअल का जो लाभार्थी है उसको कितना राशन अनुमन्य है उतना ही राशन वो अब इस ई-पॉस मशीन के माध्यम से वह देख पाएगा, जान पाएगा, वो ठीक प्रकार से ये कर पाएगा कि उसको यदि 35 किलो उसको यदि राशन उठान करना है तो वो 35 ही किलो ले जा पाए, वो 34 ना होते। तो वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी ने 25 अप्रैल तक के लिए कार्यक्रम तय किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी पंचायत चुनावों और 2027 तक के रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा अंबेडकर जी की जयंती पर बस्ती चलो अभियान भी चलाया जाएगा। बस्ती चलो अभियान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने स्थापना दिवस से लेकर के और 25 अप्रैल तक के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए और 2027 में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी रणनीति बनाई जा रही है। उसको लेकर के व्यापक अभियान भी पार्टी के द्वारा चलाया जाना है। इसी के तहत
अभी हमारे पार्टी स्थापना से लेकर अब तक जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, अभी सबसे पहले जो हमारे पार्टी के अभी सक्रिय सदस्य बने हैं, उनका विधानसभा स्तर पर उस विधानसभा के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके सम्मेलन का आयोजन इन दो दिनों में हो रहा है। इसके बाद हमारे मंडल स्तर पर मंडलों के सभी पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारी उस मंडल में उसकी बैठकें होने जा रही हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डबल इंजन की सरकार श्रद्धालुओं के समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यात्रा पर सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो, सुरक्षित हो और हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, इसके लिए कृत संकल्पित है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और जिससे उत्तराखंड राज्य का नाम देश और दुनिया में बढ़ रहा है, कि वो यात्रा अच्छी रहे, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र आग्रह है कि वो अंधेरे में तीर न मारें और यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसा कोई षड्यंत्र न रचें कि जिससे पूरे देश और दुनिया में हमारी चार धाम यात्रा को कोई प्रभाव पड़े। इसलिए सभी से आग्रह है कि वो सकारात्मक रुख अपनाएं और सरकार को सकारात्मक रूप से सहयोग करें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 46वां स्थापना दिवस निकाल चुका है, लेकिन प्रदेश भर में अभी भी लगातार बीजेपी प्रोग्राम आयोजित कर रही है। इसी लेकर लालकुआं में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट और दर्जा मुख्य राज्य मंत्री रेणु अधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वक्ताओं ने बीजेपी की नीतियों से अवगत कराते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जनता के समक्ष प्रचार प्रसार किए जाने पर आह्वान भी किया। इसी के साथ बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने हैं, जिनमें बस्ती सफाई अभियान से लेकर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ देने से लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से करने की अपेक्षा की गई है। इसी क्रम में आज लालकुआं मंडल में भारतीय जनता पार्टी का जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्य हैं, उन सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन, उनका कार्यशाला आज यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न जो हमारे वरिष्ठ वक्ता है उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और हम लोग उन सब बातों को आम लोगों के जन कल्याण हेतु ले जाने का प्रयास करने के लिए घर घर जाएंगे। मैं स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। आज मुझे भी यहाँ पे जो यहाँ जो सम्मेलन था हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का, उसके बीच में मैं भी एक वक्ता के रूप में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र की जो हमारी जनता है लालकुआं विधानसभा की बहुत सक्रिय है। हमारी जो पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे आके। इसके अलावा सक्रिय कार्यकर्ता को सम्मान है। मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान है। सक्रिय कार्यकर्ता को मैं इसलिए भी बधाई दूंगी क्योंकि उनको जो एक लक्ष्य दिया था 50 और 100 सदस्य बनाने, उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा भी किया। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जो अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। यहाँ सभी का सम्मान है, हर महिला का सम्मान है, हर वर्ग का सम्मान है, युवा का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। संगठन अपने कहीं धीमी ना पड़ जाए, कार्यकर्ता हमारा सुस्त ना हो जाए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए
कार्यकर्ताओं को चलायमान करने के लिए संगठन हमारे भिन्न भिन्न तरीके से होते रहते हैं। आज सक्रिय सदस्यों का कार्यक्रम था और सक्रिय सदस्य चूंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण एक टीम की एक रीढ़ होती है, उस सक्रिय सदस्य अपना प्रचार प्रसार या सुन के जाएगा, आगे बोलेगा, संगठन को बढ़ाएगा, संगठन अपनी गति पकड़ेगा, कहीं धीमा ना पड़े, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वहीं सरकार ने यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सरकार इन तैयारियों पर विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यात्रा में श्रद्धालुओं के आंकड़े गड़बड़ हैं। वहीं व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है। वहीं रावत ने इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी से पलटवार किया है। जब भी इस तरह के विषय आते हैं, चारधाम यात्रा को लेकर के विषय आता है, देवभूमि के उत्थान या देवभूमि के आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ाने की जब बात आती है और देश और दुनिया में देवभूमि का जब एक तरह से नाम बहुत चरम पर जाता है, तो कांग्रेस को प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हो जाती हैं कि क्योंकि हम बार बार कहते हैं, एक तो कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, दूसरा कांग्रेस के उदय से लेकर आज तक अगर आप देखोगे तो कांग्रेस किसी न किसी तरह से सनातन विरोधी या मैं कह सकता हूं हिंदू विरोधी हो गई है। तो वहीं पहाड़ बनाम मैदान के मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने तेवर साफ कर दिए। देहरादून में 8 अप्रैल को संपन्न हुई यूकेडी की आक्रोश रैली को बेहद सफल करार देते हुए यूकेडी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में जिस होटल स्वामी ने पहाड़ के युवाओं की सैलरी नहीं दी और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, वो अभी भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखता है। उनकी सैलरी दिलवाई और सैलरी दिलवाने पे ही 20 दिन बाद पता नहीं किसके कहने पे मुकदमे दर्ज हुए और उन लोगों को जो जिनकी सैलरी थी उन बच्चों को भी उन्होंने मुकदमों में डाल दिया। इससे एक आक्रोश था कि अगर हम हमारे बच्चे पर्वतीय मूल के जो बच्चे हैं उनको अगर इस तरीके से सरकार, क्योंकि जो ये पता चला है कि जो एक होटल का मालिक था वो भाजपा से संबंधित रखता था, अगर इस तरह की फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।